किसान साथियों, बैगन एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जिससे आप अधिक उत्पादन के साथ साथ अधिक मुनाफा ले सकते हैं और वो भी काफी लंबे समय तक। और खासकर गर्मी और बारिश के दिनों में। तो अगर आप गर्मी के दिनों में बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक मुनाफा इसी टाइम पर होता है। तो बैगन की फसल में आपको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसके लिए कैसे खेत की आवश्यकता होती है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से उर्वरक उनमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, टॉप वैरायटी कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, रोग कीट समाधान जैसी सभी समस्याओं को विस्तार पूर्वक आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, हम बात करें बैगन के पौध रोपाई का सही समय, तो आप फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में अगर इसकी खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही रिजल्ट के दायरे में रहते हैं, बिल्कुल सही समय होता है। किसान साथियों, इस टाइम पर अगर आप इसकी रोपाई कर देते हो तो आप गर्मी के दिनों में भी और बारिश के दिनों में भी बैगन से अच्छा रिजल्ट ले पाते हो। मिट्टी की अगर हम बात करें तो बैगन की फसल ज्यादातर बलुई बलुई दोमट मिट्टी में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की फसल तैयार होती है। लेकिन किसान साथियों, आपके पास किसी भी प्रकार की भूमि है और वह उपजाऊ है तो उससे आप बैगन के रिजल्ट काफी अच्छे ले सकते हैं। अगर आप गर्मियों के दिनों में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो फसल है वो बारिश के दिनों में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा मुनाफा देगी। तो उसके लिए आपको ऐसे खेत का चुनाव करना है जिस खेत में बारिश के दिनों में पानी के जल भराव न हो सके और हल्के फुल्के पानी हो तो उनके निकलने की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए आपको। और अपने खेत को बुआई से पहले गोबर की सड़ी हुई खाद 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालना है और डाल करके मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह गहरी जुताई करके छोड़ देना है। किसान साथियों, जब आपके बैगन की रोपाई होने वाली हो उससे 2-4 दिन पहले अपने खेत में 50 केजी डीएपी, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, कार्बोफुरान 5 केजी। कार्बोफुरान का इस्तेमाल आपको जरूर करना है, जमीनी कीटों के बचाव के लिए आपको बहुत राहत देता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है। तो कार्बोफुरान 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालना है और 25 केजी यूरिया अपने खेत में डाल करके अच्छी तरह से कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करवा करके खेत की मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लेना है और खेत को रोटावेटर चला करके बिल्कुल समतल बराबर कर लेना है। किसान साथियों, बुआई के तरीका की अगर हम बात करें तो अगर आप मल्चिंग विधि से बैगन की खेती करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि मल्चिंग विधि से अगर आप खेती करते हैं तो आपको खरपतवार की जो समस्याएं हैं वह बारिश के दिनों में बिल्कुल नहीं आती हैं। उससे आपको ज्यादा रिस्पांस मिल जाता है, खर्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर समतल विधि से ओपन फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें थोड़े से खर्चे आपके कम होते हैं। लेकिन निराई गुड़ाई का आपको बारिश के टाइम में ज्यादा ध्यान रखना होता है। पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी इसको भी आप 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। किसान साथियों, मल्चिंग पेपर जब भी आप लगाते हैं तो उसके साथ में आपको ड्रिप लाइन जरूर बिछाना चाहिए। अगर आप ड्रिप लाइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो पानी की सिंचाई हम करते हैं खेत में, सिंचाई का सही मायने में पौधों तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके साथ में ड्रिप लाइन का भी इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपके पास ड्रिप लाइन की व्यवस्था नहीं है तो आप सीधा सीधा ओपन फील्ड में बिल्कुल ओपन तरीके से कर सकते हैं। किसान साथियों, नर्सरी की अगर हम बात करें तो नर्सरी के लिए आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, नर्सरी आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और फरवरी मार्च के महीने में नर्सरी मात्र 18 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है आपके अपने खेत में बेड बना करके। नर्सरी जब भी आप तैयार करें, नर्सरी वाले बेड पर गोबर का इस्तेमाल आपको अच्छी क्वांटिटी में करना है, जिससे कि आपकी नर्सरी तेजी से और बिल्कुल हरी भरी तैयार होती है। टब वैरायटी की अगर हम बात करें तो बीएनआर कंपनी के 212 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है किसान साथियों। सैंग्रो कंपनी के 704 की अगर हम बात करें तो ये भी काफी पुरानी और अपने आप में एक टॉप वैरायटी है जो कि अपना स्थान पूरी तरह से बनाई हुई है। किसान साथियों, ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी की फॉर्च्यूनर
F1 के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनके जो फल होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं और पतले होते हैं और काफ़ी डिमांडेड होते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी की कैलिस्टो F1 के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूसा कंपनी की उपकार के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, पंजाब सदाबहार के नाम से आती है वैरायटी, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। जो किसान भाई इन वैरायटियों को लगा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, वह ज़्यादातर इन्हीं वैरायटियों को लगाते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई इधर-उधर अलग तरीके से सिलेक्शन करते हैं, तो कहीं-कहीं वह धोखा खा जाते हैं और कुछ वैरायटियों में रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, ये सब जो वैरायटियाँ हैं, ये अपने आप में एक टॉप कैटेगरी की वैरायटी हैं, इनका सिलेक्शन करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो 70 से 80 ग्राम 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता लगती है आपको। किसान साथियों, पौध रोपाई करते समय आपको पौधों को उपचारित जरूर करना चाहिए। पौधों को उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों की जड़ों को उसमें डुबोकर निकाल लें, उसके बाद ही पौध रोपाई करें। किसान साथियों, पौध उपचारित करने से ये फायदे होते हैं कि आपके पौधों की जड़ों में फंगस के अटैक नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण आपके टोटल के टोटल पौधे 100% लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। किसान साथियों, पौध रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई जरूर कर देना चाहिए और पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपनी फसल में स्प्रे जरूर करना चाहिए। यह स्प्रे करने से आपके फसल में ग्रोथ और बढ़वार आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। किसान साथियों, बैगन की फसल में कीट के अटैक होते हैं, जो कि फलियों को छेद देते हैं, पौधों की पत्तियों को खाने लगते हैं, पत्तियां खराब कर देते हैं। तो उसके लिए आप 180 ml स्पेंट्रम 11.7% SC को 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, बैगन की फसल में उकठा रोग एक बहुत ही भयंकर समस्या है। टोटल मेहनत करने के बाद और पूरी तरह से फसल तैयार होने के बाद धीरे-धीरे पत्तियां सूखने लग जाती हैं और धीरे-धीरे करके पूरी तरह से पौधे सूख जाते हैं और किसान साथियों, बाद में कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। ज़्यादातर ये जो समस्याएं हैं, यह जमीनी कीटों के अटैक की वजह से होती हैं, इसलिए आपको अपने फसल में कार्बोफुरान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जब हल्की-फुल्की पत्तियां सूखने लगे तो उस टाइम पे आपको 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपनी फसल पर स्प्रे जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, फसलों में जो उकठा रोग या फिर कीट फंगस के अटैक हो जाते हैं, थ्रिप्स के अटैक हो जाते हैं, उसका यही कारण है कि फसलों पे सही तरह से देख रेख अगर नहीं होती है, अगर ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो फसल के ऊपर तमाम चीज़ों के अटैक हो जाते हैं। इसलिए अपनी फसलों पे फोकस हमेशा बनाए रखना चाहिए, केयर हमेशा करते रहना चाहिए। फल तोड़ाई की अगर हम बात करें तो बैगन की फसल से रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिन के अंदर आपके बैगन जो है कि तुड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक लगातार उत्पादन देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो किसान साथियों, बैगन की फसल लगा करके आप अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी रेट आसानी से ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।